इन तीनों को एक साथ दबाकर रखना किसी टिकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब को पकड़ने जैसा था। रात रात भर वो मास्क्ड मैन के साथ अपनी हड्डियां तोड़ता और दिन में एकेडमी में जाकर एक बेवकूफ की तरह हंसता। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। एक बहुत ही डार्क और सिनेमैटिक बदलाव शुरू हुआ। हिडन लीफ विलेज के पेड़ों से पतझड़ के सूखे पत्ते गिरे। भारी सर्दियों की बर्फ ने उस सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड को सफेद कर दिया और फिर बसंत के चेरी ब्लॉसम खिलने लगे। सीजन्स बदलते रहे। पूरे 5 साल पलक झपकते ही गुजर गए। उन बदलते हुए सीजन्स के साथ रात के अंधेरे में छिपकर ट्रेनिंग कर रहे उस 7 साल के बच्चे का साया भी बदलने लगा। वो साया अब लंबा हो रहा था, उसके कंधे चौड़े हो रहे थे और उसके मूवमेंट्स में मौत जैसी खामोशी आ चुकी थी। सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ 12 साल के नारुतो ने अपना नीला हेडबैंड बांधा। आज एकेडमी का ग्रेजुएशन डे था। बाहर से वो बिल्कुल वही पुराना बेवकूफ नकलहेड निंजा लग रहा था। क्लासरूम में उसने अपना लूजर वाला रोल एकदम परफेक्ट प्ले किया। यहां तक कि दरवाजे पर वो डस्टर इरेजर फंसाने वाला ट्रैप भी वो ककाशी हताके के लिए बस एक टेस्ट था। जब डस्टर ककाशी के सिर पर गिरा तो वो बाहर से निराश दिखे, लेकिन एक एलीट जोनिन के तौर पर ककाशी का दिमाग तुरंत अलर्ट हो गया था। जिसने भी ये ट्रैप लगाया था उसके अंदर किलर इंटेंट या चक्रा का एक कतरा भी नहीं था। वो डस्टर एक एब्सोल्यूट वॉइड तरीके से रखा गया था। ककाशी उन तीनों को छत पर ले गए। सब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। सासुके ने बदले की बात कही, फिर बारी आई नारुतो की। नारुतो एक बहुत ही बड़ी झूठी मुस्कान के साथ अपने सिर के पीछे हाथ रखकर, मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है, मुझे रामेन बहुत पसंद है और मेरा सपना है कि मैं गांव का सबसे बड़ा होकागे बनूंगा। नैरेटर बाहर से वो बिल्कुल एक अनोइंग बच्चा लग रहा था, लेकिन उन इनविजिबल उत्सुतुकी वॉचर्स को धोखा देने के लिए नारुतो उन 3 खौफनाक ताकतों होकागे चक्रा, कुरामा और इशिकी को लगातार कंप्रेस करके बैठा था। तभी सिर्फ एक मिली सेकेंड के लिए नारुतो की पकड़ हल्की सी ढीली हो गई। उस गॉड लाइक कंप्रेस चक्रा की एक बहुत ही छोटी सी बूंद बाहर लीक हो गई। छत की हवा तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ग्रेविटी अचानक से 10 गुना भारी हो गई। ककाशी के हेडबैंड के नीचे छिपी शारिनगान आंख भयानक तरीके से फड़क उठी। ककाशी के बैटल हार्डेंड शरीर का रोम रोम चीख उठा। डेथ, मौत। उस 1 मिली सेकेंड के लिए ककाशी को सामने कोई 12 साल का बच्चा नहीं बल्कि मौत का एक ऐसा भारी साया दिखा जिसके सामने 9 टेल्स का हमला भी मजाक लग रहा था। नैरेटर छत पर वापस आते हैं। वो दम घोटने वाला दबाव जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से गायब हो गया। नारुतो ने तुरंत उस डिमोनिक चक्रा को वापस सील कर दिया और एक बहुत ही अनजान सी हंसी हंसने लगा। क्या हुआ सेंसे, आप ऐसे पसीना पसीना क्यों हो रहे हैं? ककाशी अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। कुछ नहीं, कल सुबह 5 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर आ जाना, सर्वाइवल टेस्ट होगा और नाश्ता मत करना वरना उल्टियां कर दोगे। ककाशी वहां से तुरंत धुएं के साथ गायब हो गया। सासुके और साकुरा भी चले गए। छत पर अब सिर्फ नारुतो अकेला खड़ा था। उसकी ऑरेंज जैकेट हवा में उड़ने लगी। उसके चेहरे से वो बेवकूफों वाली हंसी पिघल गई और उसकी जगह उन कागे लेवल आंखों ने ले ली जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थीं। नारुतो बहुत ही खामोश और डरावनी आवाज में, ककाशी सेंसे और वो उत्सुतुकी वॉचर्स, अब सबकी नजरें मुझ पर हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड 3 पर सुबह का सूरज निकल चुका था। हवा एकदम शांत थी, लेकिन टेंशन इतनी भारी थी कि उसे कुनाई से काटा जा सकता था। सास्के और साकुरा झाड़ियों के घने अंधेरे में छिपे थे। निंजा का सबसे बेसिक रूल फॉलो कर रहे थे, अपनी मौजूदगी को छिपाना। लेकिन नारुतो वो बिल्कुल खुले मैदान में खड़ा था, अपने हाथ पैर स्ट्रेच कर रहा था और ककाशी पर चिल्ला रहा था, अपना वो शोर मचाने वाले बेवकूफ का रोल एकदम परफेक्ट तरीके से निभाते हुए। कम ऑन ककाशी सेंसे, वो किताब अंदर रखिए, एकदम फेयर फाइट करते हैं। ककाशी ने अपनी मेकआउट टैक्टिक्स किताब निकाली। बाहर से वो एकदम बोर लग रहे थे, लेकिन उनके रिलैक्स पोस्चर के नीचे उनका इलीट जोनिन दिमाग पूरी स्पीड से दौड़ रहा था। वो अभी भी कल छत वाले उस खौफनाक मिली सेकेंड को याद कर रहे थे। वो भारी गॉड लाइक डिमोनिक चक्रा जो इस 12 साल के बच्चे से लीक हुआ था।
ककाशी की दिखने वाली आंख पूरी तरह से नारुतो पर लॉक थी, इंतजार कर रही थी कि कब वो राक्षस दोबारा बाहर आए। नारुतो ने हमला कर दिया। झाड़ियों से देख रहे सास्के और साकुरा को ये एक बहुत ही बेवकूफी भरा और बचकाना हमला लगा। नारुतो ने एक बहुत ही भद्दा सा मुक्का चलाया, जिसे ककाशी ने किताब से नजर हटाए बिना ही आसानी से डॉज कर लिया। लेकिन उस बेवकूफों वाली मुस्कान के पीछे नारुतो का दिमाग एक कागे लेवल सुपर कंप्यूटर की तरह हर चीज कैलकुलेट कर रहा था। हवा की स्पीड 4 नॉट्स है। सूरज की रोशनी हेडबैंड से 45 डिग्री के एंगल पर टकरा रही है। उनका राइट पैर थोड़ा हल्का पड़ रहा है। अगर मैं अपना वजन सिर्फ 2 इंच खिसका दूं तो मैं ठीक 0.3 सेकंड्स के लिए उनके ब्लाइंड स्पॉट में गायब हो जाऊंगा। नारुतो ने एक और बचकाने किक मारी और जानबूझकर एक पेड़ की जड़ से टकराकर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते हुए वो बहुत ही मजाकिया तरीके से चिल्लाया, लेकिन ठीक उसी पल उसके हाथों से एक स्टैंडर्ड कुनाई फिसलकर हवा में उछल गई। ककाशी को लगा कि यह सिर्फ एक बेवकूफ बच्चे के हाथ से हथियार छूटने का एक्सीडेंट है, लेकिन वो कुनाई हवा को चीरती हुई एक खौफनाक मैथमेटिकली परफेक्ट ट्रेजेक्ट्री पर आगे बढ़ी। उसने ककाशी के सारे डिफेंस को बाईपास करते हुए सीधे हवा के बहाव का इस्तेमाल किया। स्निप! ककाशी की वो एक आंख हैरानी से फटी रह गई। उनकी कमर पर बंधी वो छोटी सी चांदी की घंटी चुपचाप लंबी घास में गिर गई। उस घंटी का मोटा धागा एकदम सफाई से बीच से कट चुका था। नारुतो जमीन पर मुंह के बल गिरा, कराहते हुए बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से अपना सिर सहलाने लगा। आउच, मैं गिर गया, ये चीटिंग है। ककाशी अपनी जगह पर जम चुके थे। उनकी नजर घास में गिरी उस घंटी पर थी। उनका दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या ये सिर्फ किस्मत थी? क्या सच में एक 12 साल के बेवकूफ बच्चे ने पेड़ की जड़ से टकराकर एक्सीडेंटली उनकी घंटी का धागा काट दिया था? ककाशी ने नारुतो को देखा, जो अभी भी धूल में बैठा अपने खाली पेट की शिकायत कर रहा था। कोई किलर इंटेंट नहीं था, कोई चक्रा स्पाइक नहीं था, सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन ककाशी के इंस्टिंक्ट्स चीख रहे थे कि यहां कुछ तो बहुत भयानक और गलत है। टेस्ट आगे बढ़ा। नारुतो जानबूझकर पीछे हट गया ताकि सास्के और साकुरा को लड़ने का मौका मिले। उसने दूर से देखा कि कैसे सास्के ककाशी से लड़ते हुए गर्दन तक जमीन में दफन हो गया और साकुरा एक सिंपल जेंजुत्सु में बेहोश हो गई। अपना लूजर वाला कवर बनाए रखने के लिए नारुतो खुद एक बहुत ही बेसिक रस्सी वाले ट्रैप में जानबूझकर फंस गया। वो एक पेड़ की डाल से उल्टा लटक रहा था, चिल्ला रहा था कि कोई उसे नीचे उतारे। लेकिन जब वो वहां लटक कर दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ की एक्टिंग कर रहा था, उसकी वो ठंडी नीली आंखें पूरे जंगल को स्कैन कर रही थीं। पेड़ों के बहुत ऊपर एक बाज ट्रेनिंग ग्राउंड पर नजर रखे हुए था। नारुतो के सेंसेस ने उस पक्षी के आसपास हवा में होने वाले उस बहुत ही हल्के से स्पेस डिस्टॉर्शन को पकड़ लिया था। वो उत्सुकी वॉचर्स उस बाज को एक कैमरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। नारुतो ने पक्का किया कि उन दुश्मनों को सिर्फ एक उल्टा लटका हुआ बेवकूफ और नाकारा बच्चा ही दिखाई दे। उसने उन्हें बिल्कुल वही झूठ परोसा जो वो देखना चाहते थे। जब आखिरकार टाइमर खत्म हुआ तो तीनों गेनिन लकड़ी के खंभों से बंधे थे। ककाशी ने टीम वर्क पर वो अपनी खौफनाक स्पीच थी और सास्के और साकुरा को खाना दिया, ये सख्त हिदायत देते हुए कि वो नारुतो को कुछ न खिलाएं। लेकिन टीम वर्क की जीत हुई। सास्के ने अपना खाना आगे बढ़ाया और फिर साकुरा ने भी। अचानक ककाशी बिजली और काले बादलों के एक खौफनाक तूफान के साथ प्रकट हुए। तुम लोग पास हो, साकुरा खुशी से चिल्लाई। सास्के ने स्मर्क किया। नारुतो ने भी अपनी एक झूठी, बहुत ही ओवर एक्टिंग वाली खुशी मनाई। लेकिन जब ककाशी नारुतो को खंबे से खोलने के लिए आगे बढ़े तो वो सिल्वर बालों वाले जोनिन उसके बहुत करीब झुक गए। उन दोनों के बीच का वो मजाकिया माहौल एक सेकंड में गायब हो गया। तुम्हारा निशाना बहुत खराब है नारुतो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ से गिरे हुए उस कुनाई को ठीक ठीक कैसे पता था कि मेरा ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है? नारुतो पलक झपकाए बिना खड़ा रहा। उसने 2 बार पलकें झपकाई और ककाशी को एक बहुत ही बड़ी बेवकूफों वाली अनजान सी मुस्कान दे दी। ब्लाइंड स्पॉट वो क्या होता है सेंसे? क्या वो रामेन का कोई नया फ्लेवर है? ककाशी धीरे धीरे पीछे हटे। उनके सीने में शक की एक बहुत गहरी आग जल रही थी। ये पीले बालों वाला लड़का या तो पूरी निंजा दुनिया का सबसे किस्मत वाला बेवकूफ था, या फिर वो अब तक का सबसे खौफनाक और शातिर झूठा था जिसे ककाशी कभी मिले थे। टीम 7 का पहला असली मिशन शुरू हो चुका था, द लैंड ऑफ वेव्स। रास्ते में डीमन ब्रदर्स ने अचानक एम्बुश कर दिया। ककाशी ने उन्हें पलक झपकते ही हैंडल कर लिया और नारुतो ने अपना कावर्ड वाला रोल एकदम परफेक्ट तरीके से प्ले किया। वो कांप रहा था और चिल्ला रहा था। सासुके उसे लूजर समझकर स्मर्क कर रहा था। सब कुछ नारुतो के प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग पानी के रास्ते उस घने फॉग वाले जंगल में पहुंचे, हवा का प्रेशर अचानक से गिर गया।
सामने एक विशाल पेड़ के तने पर अपनी कुबीकिरी बोचो के हैंडल पर खड़ा था ज़ाबुज़ा मोमोची, द डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट। ककाशी ने तुरंत अपना शारिंगान रिवील किया। सासुके और साकुरा डर से फ्रीज हो गए, लेकिन ज़ाबुज़ा ककाशी को नहीं देख रहा था। कोहरे के बीच से उसके असैसिन इंस्टिंक्ट्स उस 12 साल के ब्लॉन्ड किड पर लॉक हो गए। उसे उस लड़के से एक अजीब सी बोन चिलिंग ठंडक महसूस हो रही थी। ज़ाबुज़ा, कभी न जा ककाशी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी स्वॉर्ड सबसे पहले इस छोटे कीड़े का खून पीना चाहती है। पलक झपकते ही ज़ाबुज़ा वैनिश हो गया। साइलेंट किलिंग। ककाशी पीछे मुड़ा, लेकिन वो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लेट था। ज़ाबुज़ा सीधा नारुतो के ठीक पीछे अपीयर हुआ। उसने अपनी मैसिव कुबीकिरी बोचो को पूरी स्पीड से घुमा दिया, नारुतो को 2 हिस्सों में काटने के लिए। साकुरा जोर से चीख पड़ी। नारुतो के ब्रेन ने कहा कि डर कर नीचे गिर जाओ, लेकिन एक होकागे की मसल मेमोरी ने कोई नाटक नहीं माना। मौत को इतने करीब देखकर नारुतो के शरीर ने इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट किया। क्लैंग! लोहे के टकराने की एक डेफनिंग आवाज गूंजी। पूरा फॉग उस शॉकवेव से उड़ गया। साकुरा, सासुके और खुद ककाशी पूरी तरह पैरालाइज हो गए। ज़ाबुज़ा की वो मैसिव स्वॉर्ड हवा में ही रुक गई थी। 12 साल के नारुतो ने बिना पीछे देखे सिर्फ अपना एक हाथ ऊपर उठाया था और उस भारी स्वॉर्ड को सिर्फ एक स्टैंडर्ड कुनाई से रोक लिया था। लेकिन इस परफेक्ट डिफेंस में नारुतो से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। उस वार को ब्लॉक करते वक्त वो अपना चक्रा कंप्रेस करना भूल गया। सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो दरवाजा खुल गया। नारुतो के शरीर से कुरामा की बॉइलिंग नफरत और इशिकी का गॉड लाइक वॉइड एक साथ फटा। उस मैसिव चक्रा की ग्रेविटी से जमीन में दरारें आ गईं। ज़ाबुज़ा पसीने से भीग गया। उसने तुरंत अपनी स्वॉर्ड पीछे खींची और छलांग लगाकर अपने पार्टनर हाकू के पास चला गया। उसे समझ आ गया कि ये बच्चा नहीं, एक मॉन्स्टर है। इस चक्रा का धमाका सिर्फ जंगल तक नहीं रहा। मीलों दूर रेन विलेज में पेन का रिनोगन चौड़ा हो गया। अपनी डार्क गुफा में ओबिटो ने अपना सीना पकड़ लिया। उन दोनों ने इस अनबिलीवेबल पावर स्पाइक को सेंस किया, लेकिन सिचुएशन कंफर्म ना होने तक उन्होंने शैडोज में ही रहकर ऑब्जर्व करने का स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया। जंगल में वापस ककाशी अभी नारुतो से सवाल करने ही वाला था कि तभी आसमान बीच से फट गया। कोई बिजली नहीं कड़की, बल्कि स्पेस का फैब्रिक ही एक कागज की तरह टियर हो गया। एक मैसिव पिच ब्लैक डायमेंशनल पोर्टल ठीक उनके ऊपर ओपन हुआ। ग्रेविटी इतनी हैवी हो गई कि सासुके और साकुरा घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। उनके बॉडीज अनकंट्रोलेबली शिवर कर रहे थे। उस डार्क पोर्टल से 2 फिगर्स धीरे धीरे नीचे उतरे। पेल स्किन, सिर पर हॉर्न्स और वो पियर्सिंग व्हाइट आंखें। द ब्याकुगान, मोमोशिकी और किंशिकी उत्सुकी आ चुके थे। कितना फिल्दी और प्रिमिटिव प्लैनेट है, कागुया ने सच में निराश किया। मोमोशिकी की नजरें सीधे नारुतो पर लॉक हो गईं। उसने इशिकी का वो ग्लिच सेंस कर लिया था, लेकिन उसे आसपास खड़े ह्यूमंस बहुत अनोइंग लग रहे थे। मोमोशिकी ने कैजुअली अपनी एक उंगली उठाई। उसने कोई टारगेट नहीं देखा, बस एक ब्लाइंडिंग रेड चक्रा ब्लास्ट फायर कर दिया। वो ब्लास्ट साउंड की स्पीड से बूम, एक मैसिव क्रेटर बन गया और पूरा एरिया स्मोक से भर गया। जब डस्ट क्लियर हुई तो ज़ाबुज़ा अपने पैरों पर खड़ा था, लेकिन उसके मुंह से खून बह रहा था। उसकी लेजेंडरी स्वॉर्ड बीच से बुरी तरह क्रैक हो चुकी थी। ज़ाबुज़ा समझ गया कि उसकी निंजा स्किल्स इन गॉड लाइक फ्लोटिंग गॉड्स के सामने कुछ नहीं है। अगर उसे हाकू को प्रोटेक्ट करना है तो दुश्मनी भूलनी होगी। ज़ाबुज़ा ने ककाशी की तरफ देखा, स्मोक के बीच से चिल्लाते हुए, कॉपी निंजा, ये ब्लॉन्ड बच्चा तुम्हारा है, लेकिन हाकू को कोई टच नहीं करेगा। हम साथ मिलकर इन मॉन्स्टर्स से लड़ेंगे, वरना आज हम सब यहीं मारे जाएंगे। ककाशी ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसकी शारिंगान ब्राइट रेड चमक उठी और उसकी राइट हैंड में लाइटनिंग वायलेंटली स्पार्क करने लगी। चिदोरी की वो लीथल आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। उनके ठीक बगल डायमेंशनल पोर्टल से बाहर निकलने के बाद हवा में ग्रेविटी इतनी हैवी हो गई थी कि सांस लेना भी एक स्ट्रगल लग रहा था। मोमोशिकी हवा में फ्लोट कर रहा था। उसकी वाइट ब्योकुगान आंखों में सिर्फ एरोगेंस था। उसने नीचे खड़े ककाशी, ज़ाबुज़ा और 12 साल के नरूटो को देखा, लेकिन उसने खुद अटैक नहीं किया। एक गॉड कभी भी कीड़ों को मारने के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करता। मोमोशिकी बोर होते हुए एक ठंडी आवाज में, किंशिकी, इस ट्रैश को साफ कर दो। मुझे इस प्लैनेट की मिट्टी से बदबू आ रही है। किंशिकी ने बिना कोई सवाल किए अपनी जायंट ग्लोइंग रेड चक्रा एक्स को हवा में घुमाया।
उसका मैसिव शरीर आसमान से एक उल्का पिंड की स्पीड से जमीन की तरफ चार्ज करने लगा। जबूजा ने अपनी क्रैक्ड कुबीकिरी बोचों को मजबूती से पकड़ लिया। ककाशी ने अपनी शारिंगान को फोकस किया और उसके राइट हैंड में चिदोरी की बिजली वायलेंटली कड़कने लगी। नरूटो ने अपनी ग्रिप कुनाई पर टाइट कर ली। तीनों इस गॉड लेवल अटैक को फेस करने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पहले कि किनशिकी की एक्स जमीन से टकराती, बूम! एक मैसिव शॉकवेव ने पूरे जंगल को हिला दिया। जमीन फट गई और चारों तरफ घना धुआं फैल गया। जबूजा और ककाशी हैरानी से पीछे हटे। जब स्मोक क्लियर हुआ तो उनके और किनशिकी के बीच में एक मिस्टीरियस फिगर खड़ा था, एक लंबा आदमी जिसने एक स्ट्रेंज मास्क पहना हुआ था। काशोजी ने बिना किसी वेपन के सिर्फ अपनी प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ और डेंस चक्रा के इस्तेमाल से